जूम कनेक्ट हो गया। ठीक है सर, ठीक सर, ठीक सर, मैं करता हूँ। ठीक। दरवाजा बंद कर देता हूँ। अब दरवाजा बंद कर। नहीं नहीं, वो नेट चाहिए मुझे अच्छी स्पीड पे। नहीं तो कोई बात नहीं। जूम ना ये तो हटाना। नहीं नहीं, ये मत सुंदर लग रहा है। अब तो छोड़, जो बैकग्राउंड है वो बस। ये राइट पार्टिसिपेंट स्ट्रेस तो नहीं है। चैट अलाउ कर देता हूं। सिर्फ उन्होंने बोला था चैट आपके मतलब चैटिंग अलाउड है बच्चों की, और एडमिन लोग वो होस्ट होंगे और बच्चे अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करना है बहुत सारे बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए। चैट पढ़िए। हां भाई बच्चों को थोड़ी बोलना है। इस गूंज क्यों रहा है? मैं देखता हूं उसको पता नहीं। स्टार्ट मॉड्यूल बंद है अभी, ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरी आवाज को हुआ है। हेलो हेलो। इसमें क्या हो रहा है? जब भी बता टाइम हो रहा है यार। उनको बोलिएगा वो ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन करके
हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है बच्चों? चैट पे लिखो, आवाज आ रही है? इको आ रही है? ओके, वेट। हेलो स्टूडेंट्स, चेक करो, आवाज आ रही है? हाँ स्टूडेंट्स, क्लियर आवाज आ रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ओके, वेट। हाँ स्टूडेंट्स, अब चेक करें, अब ठीक आ रही है आवाज? किसी को ईको की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ऑल गुड? ओके। हेलो, एक सेकंड, एक सेकंड।
है ना। हाँ स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके, हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, आई थिंक आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। पिछली क्लास में आपको बीएस सर पढ़ा रहे थे, तो उनकी थोड़ी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो आज की क्लास मैं लूंगा। ठीक है, मेरा नाम पुलकित अग्रवाल है। तो सर ने आपको सबसेट्स तक पढ़ा दिया था, है ना? ओके, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ओके, एंड वीडियो आ रहा है मेरा? ओके, वेट। सबसेट से अपन फिर से स्टार्ट कर लें एक बार, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पहले सबसेट्स पे आते हैं। आप लोगों ने इनफाइनाइट सेट आई थिंक पढ़ लिया होगा, ठीक है? वीडियो विजिबल नहीं आ रहा है? वीडियो दिख रहा है क्या बच्चों? वीडियो नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको, फिर चेक करते हैं सेटिंग्स। वीडियो नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ भाई, अब ठीक है? चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको साइड में। सेंटर 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 में कर दें, ठीक है? हाँ भाई, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप लोगों ने इनफाइनाइट सेट क्लियर है सबको? अभी भी वीडियो नहीं आ रहा है?
वीडियो आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, ओके, चलिए। तो साउंड भी क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन, स्टार्ट करें हम। ग्रेट, बढ़िया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बच्चों इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आप लोग देखें यहाँ पर, इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम बात करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे हो अपने नेचुरल नंबर्स के सेट। ठीक है, नेचुरल, एक मिनट रुको। वीडियो ऑन कर देंगे, नहीं छूटा। हाँ भाई, तो मेरी साउंड क्लियर है? ओके, वीडियो सही नहीं आ रहा है, नो ऑडियो। ठीक है, ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सब कुछ ठीक है बच्चों, कोई इशू नहीं है? ओके, ठीक है, तो एक बार अपन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को रिवाइज कर लेते हैं। द सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। हम यहाँ पर जैसे एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ये जानते हैं इनफाइनाइट सेट है। और नेक्स्ट इज सबसेट। तो आप लोगों ने सबसेट तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। तो सबसेट, नो, 1 से लेकर n तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 से लेकर n तक नहीं जाना है आपको, आपको इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक है, अच्छा, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये भी नहीं होता कि दुनिया के सारे नंबर्स। ठीक है, दुनिया के सारे नंबर्स का होना भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही हों, ठीक है, तो भी वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज सबसेट। अब अपन अगर सबसेट की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना? अबे सबसेट को सिंपल लैंग्वेज से समझना है अगर, मान लीजिए कि आप लोग, कोई बैच है, ए बैच है आपका, है ना, और आप लोग एलएन के स्टूडेंट्स हैं, तो बताइए कौन किसका सबसेट होगा? ए बैच सबसेट है एलएन का, एलएन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, कि एलन सबसेट हुआ? बताइए, ए बैच इज द सबसेट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप सारे बच्चे किसमें है? एलन में। ठीक है, सारे एलन के स्टूडेंट्स थोड़ी ना ए बैच में है। तो अपन क्या यूज करते हैं इसके लिए? ए इज अ, अपन ने आपका बैच ए दिया है और एलन का बैच, जो एलन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बी बोला है, तो ये लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर?
है ना। तो कई बार अपन ये साइन भी यूज कर लेते हैं, और कई बार जैसे अपन इनइक्वालिटी में डील करते हैं बेसिकली, वैसा ही ये यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो ये जैसे a इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि a और b बराबर हो जाए। ठीक है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको बच्चों? हाँ ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये देखिए एलिमेंट लिखे हैं a 1 2 3 4 और एक b सेट दिया है 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब बताइए इसमें a b का सबसेट है कि b a का सबसेट है? बताइए कौन किसके सबसेट है? यस, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। ये देखिए ये जो साइन है ये बताता है हमें सबसेट का, यानी a सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो हमारे बी सेट में तो मौजूद होगा ही होगा, और हो सकता है कि बी में कुछ और एलिमेंट्स उसके पास एक्स्ट्रा हो, पर उसके पास ए के सारे एलिमेंट्स होने जरूरी होंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये देखिए नोट में क्या लिखा है, इफ एक्स कोई एक एलिमेंट है, ये बिलोंग्स का साइन किसका होता है, एलिमेंट का। ठीक है ना, जब भी अपन बिलोंग यूज करते हैं तब अपन बात करते हैं कोई एलिमेंट जिस ए सेट के अंदर रखा हुआ है। तो अगर कोई एलिमेंट एक्स सेट ए में रखा हुआ है तो क्या ये बात पक्की हो गई कि वो सेट बी में भी पड़ा हुआ होगा? बोलो बच्चों, कम ऑन। यस, वेरी गुड। और अगर मैंने बोला कि एक्स कोई एलिमेंट सेट बी में रखा है, क्या ये बात पक्का हो गई कि वो सेट ए में भी रखा होगा? यस, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वेरी गुड, आई थिंक सबको समझ में आ गई बात। यानी बी इज लाइक अ बिग बॉक्स, है ना, एंड ए इज अ स्मॉल बॉक्स विच इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है ना, तो ये ऐसे होगा, ए इज अ स्मॉल बॉक्स विच कंटेन्ड इन बी सेट। ठीक है, अब हो सकता है कि बॉक्स दोनों जस्ट सेम हो, अगर दोनों सेम हो तब भी अपन यही साइन यूज करेंगे। अब ए और बी बराबर हो तो भी अपन यही साइन यूज करेंगे। ठीक है, अगर ए और बी सेट बराबर हो तब भी अपन बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, तो एक्स जो लिखा है ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए नोट क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये अपनी बात अभी हो चुकी है, जैसे A इज अ सबसेट ऑफ A, ये देखिए ध्यान से, फॉर ऑल A। ठीक है, एम्प्टी सेट phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब phi सेट क्या होता है, ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने A सेट को लिख दिया सिर्फ ऐसा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो इस सेट को अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट या नल सेट, वेरी गुड, एंड वॉइड सेट, ये सब इसके पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो ये जो सेट होता है नल सेट, ये हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी हर सेट के पास नल सेट तो पक्का होता ही होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एम्प्टी सेट phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ध्यान से देखो, आपके सामने है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। बताओ ये बात कौन कौन जानता है, कौन कौन ये बात समझता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट इज 2 की पावर n? क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं, एक बार अपन ट्राई करते हैं, चलो आओ मिलके करेंगे, मजा आएगा। तो मान लेते हैं एक मेरा सेट है A, जिसमें एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 और 2। ठीक है, अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसके सबसेट्स लिखने हैं अपने को। ठीक है, मान लेते हैं वो B है, और एक B एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें इस A के सारे सबसेट्स आने चाहिए। ठीक है, तो A के सबसेट्स में अगर ऐसी बात करें तो क्या क्या होंगे, पहले तो नल सेट तो हो गई होगा, देखो ये नल खाली सेट तो हमेशा सबका सबसेट होता ही होता है। ठीक है, अब मैं एक एलिमेंट लेता हूं, सिर्फ एक एलिमेंट है, एक में कौन सा लूं, 1 ले लेता हूं या फिर 2 ले लेता हूं? बोलो ठीक है ये बात?
है ना। और कोई हो तो मुझे बताओ, 1 और 2 के अलावा। यस, 1 एंड 2 भी हो सकता है, इन दोनों को ले लूं। अच्छा, 1,2 लिख रहा हूं तो क्या 2,1 भी लिखूं क्या? क्या 1,2 और 2,1 सेम होते हैं क्या? यस, दे आर एक्चुअली सेम। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती जब भी अपन करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो ये अपने टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स। और ये हमने बी सेट को पैक कर दिया, ये देखो। तो मेरे पास बी सेट में है टोटल 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 2 थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेट बी में 2 की पावर 2 यानी 4 आ रहे। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें, अगर सेट ए में हमारे 1 2 3 एलिमेंट्स हो जाए, तब आप अपने आप समझ सकते हैं, अगर मैं ए में 1 2 3 ले लूं तो ऐसी सोचो क्या होगा। पहला, नल सेट। हाँ, आंसर 8 8 सकता है, बहुत सही, वेरी गुड। पहला होगा नल सेट। ठीक है, अब दूसरे जो सेट्स बनाने हैं उनमें आपको एक एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, एक एक एलिमेंट वाले कितने सेट होंगे, चलो सब बताओ। एक एक एलिमेंट वाले 3 सेट, तो 3 और एक नल सेट 4 हो गए। अब दो दो एलिमेंट वाले कितने सेट होंगे? दो दो। मैं इसमें अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 1 2 और 3 की बात कर रहे हैं, सब इन्वॉल्व है ना भाई। 1 2 और 3 में दो दो एलिमेंट वाले कितने सेट होंगे? 1 2 2 3 1 3 यानी 3। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 3 वाले तो वो हो गए, और 3 एलिमेंट्स वाले एक होगा। ठीक है, तो टोटल गिने तो कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट ए में 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएंगे। अब तो आप जनरलाइज करना सीख ही गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इज 2 की पावर n। मैंने बोला कि एक सेट में 100 एलिमेंट, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनाओगे आप? 100 एलिमेंट्स, 2 की पावर 100। यस, वेरी गुड, 2 की पावर 100 इज द आंसर। अब यहां पर काउंट मत करने को बोलना भाई, वरना शायद आज की क्लास अपनी इसी में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, ये एग्जाम्पल है और इसमें कुछ ज्यादा कुछ अब बताने को नहीं है। ध्यान से देखिए, n is the number of elements in set A, number of elements is n, the number of possible subsets of A is 2 की पावर n। बिल्कुल माइंड में फिट कर लो इस बात को, है ना। आगे देखो, लिस्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्डिनैलिटी 0। ठीक है, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0, है ना। तो ऐसी लिस्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्डिनैलिटी 1, ये सब आप लोगों ने बता ही दिया था, एक एक वाले, ये आपने दो दो वाले, तो ये अपने टोटल एलिमेंट्स आ गए। ये सब आप लोगों ने ही खुद बता दिया था, है ना। और 4 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये देखो यही अपना आंसर, जो चीज लिखी है वो अपन पहले ही ओरल कर चुके हैं। क्यों बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आगे देखिए एक एग्जाम्पल, आप लोग सब ट्राई करेंगे। चलिए, n इज 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राइट द सबसेट ऑफ ए। पहला क्वेश्चन है, राइट द सबसेट ऑफ ए ऑफ m whose elements are odd numbers। अरे तो बहुत आसान है भाई, odd numbers वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, जल्दी से एवरीवन फास्ट। तो सेट ए लिखते जाओ धमाधम, ऑड लिखने हैं 1 3 5 7 9 99, सारे ऑड नंबर्स का सेट आ गया। और इसी सेट के होने चाहिए ऑड नंबर्स, ये नहीं कि इनफाइनाइट लगा दो। ठीक है, आओ सेकंड क्वेश्चन करें। लल्लू सवाल, राइट द सबसेट ऑफ बी ऑफ n whose elements are represented by x plus 2। इस बार कंडीशन क्या दी है इसने? x plus 2 और x नेचुरल होना चाहिए। क्या लग रहा है? x plus 2 यानी x अगर मेरा 1 है तो पहला एलिमेंट बोलना शुरू करो, 1 plus 2 3। x अगर 2 है, अगला एलिमेंट 3 के बाद 4 5 6 7 से लेकर x की वैल्यू 100 रख दो। बोलो रखूं क्या 100? जल्दी बताओ, x 100 रखना है? अरे देखो कुछ बच्चे 102 भी बोल रहे हैं। हे भगवान, 102 इस सेट में है क्या?
102 है क्या? अच्छा, x की वैल्यू 99 रखने दोगे क्या मुझे? x की वैल्यू 99 रखूं क्या बच्चों? नहीं, 99 रखने पर 101 आ जाएगा, क्योंकि सेट, अरे सेट में भी तो होना चाहिए बाबा। तो लास्ट कहां तक रखवाओगे? 98 तक। और 98 प्लस 2 हमारा आंसर कितना आ गया? 100। यस, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट ए से भी बिलोंग करने चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पर थोड़ा सा ये है कि आप अच्छे से डिटेल में कोई चीज पढ़ी हुई अगर अपन और अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आती है इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखें। पहला है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन किस किस को पता है बच्चों? बताना शुरू करो। यूनियन, चलो यूनियन एक तरह से, अब सेट में अपन सेट को ऐड तो करेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि इस बॉक्स को इस बॉक्स से ऐड कर दो, नो। तो अपन इसमें ये साइन यूज करते हैं यूनियन का। ये देखो, ये है अपना यूनियन का साइन। ठीक है, ये बोलता है, अब पहले इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज देखो। टेक्निकल मतलब सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था क्या आपने? सेट बिल्डर फॉर्म याद होगा। यस, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है? ए यूनियन बी जो है वो एक ऐसा सेट है, सेट है मतलब करली ब्रैकेट में लिखा है, जिसका कोई एक्स, एक्स है मतलब वो एलिमेंट जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स जो है वो सेट ए से भी आना चाहिए, या फिर आना चाहिए नहीं मुझे बोलना चाहिए, बल्कि या फिर बी से आना चाहिए। या तो ए से आ जाए या फिर बी से आ जाए, दोनों से आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है 1 एंड 2, और बी सेट ले लेता हूं 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्या बता सकते हैं मुझे ए यूनियन बी क्या लिखूं? ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4। अच्छा, यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 को 2 बार लिख देते हैं। क्या 2 को 2 बार लिखना चाहिए क्या मुझे? नहीं, है ना, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है सेट में, ये ध्यान रखना, उससे उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप कोई भी रिपीटेड एलिमेंट इसमें नहीं आना चाहिए रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन बी आ गया 1, 2, 3, 4। सबको क्लियर अच्छे से? ओके, नाउ अब ये एग्जाम्पल तो मजे से लिखो। ए सेट में 1, 2, 3, बी सेट में 2, 3, 4, ए यूनियन बी आपका ये आ गया। अब ये नोट को समझो थोड़ा सा, अपने आप समझने की भी आदत डालो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। क्या बोल रहा है? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। कोई ये इसका एलिमेंट है अपना एक्स, मान लो वो 3 है, सो 3 इज अ एलिमेंट ऑफ, 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि वो जो 3 होगा वो सेट ए से आया होगा या फिर वो सेट बी से आया होगा? ये तो यही बात हुई ना। तो ये यही बोल रहा है कि एक्स आइदर कम्स फ्रॉम ए और कम्स फ्रॉम बी, बीच में और लगा हुआ है। और ये जो साइन है अपना डबल इंप्लाइज का, ये बोलता है अगर एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो फिर वो ए से आया होगा या बी से आया होगा। ठीक है, या फिर इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ कि अगर सेट कोई एलिमेंट है जो ए से आया है या फिर बी से आया है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? वो डेफिनेटली प्रेजेंट ए यूनियन बी में होगा। ठीक है, ये होता है डबल इंप्लाइज का सेंस, कि अगर ए यूनियन बी का है तो वो ए से आया होगा या बी से आया होगा, और यदि ए या बी से आया हुआ है तो फिर वो ए यूनियन बी में प्रेजेंट होगा। क्या ये डबल इंप्लाइज का मतलब सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस, वेरी नाइस, शाबाश। चलो अब अगला आते हैं इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की अपन बात करेंगे। इंटरसेक्शन में साइन उल्टा कर देते हैं अपन। इंटरसेक्शन मतलब देसी भाषा में कॉमन। ठीक है, इससे भी एंड इससे भी। ठीक है, तो देखो इसकी लैंग्वेज क्या बोलती है? ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट, ये डबल कोलन मींस सच दैट एक्स ए से भी आना चाहिए, एंड यहाँ पर एंड है, वहां पर खेल और था,
डिफरेंस समझ पा रहे होंगे सब। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं तुमसे, कम ऑन बच्चों, टेल मी द इंटरसेक्शन फास्ट a इंटरसेक्शन b। कई लोग 2 और 3 लिख रहे हैं, क्या बात है, बोलो सिर्फ 2 होगा ना? a इंटरसेक्शन b इज 2। क्लियर? इंटरसेक्शन, वेरी सिंपल। सो इसमें अपन क्या बोलेंगे डेफिनेशन, x अगर a इंटरसेक्शन b से आया है तो इसका मतलब a से भी आना चाहिए एंड b से भी आना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा से चले, x अगर a से भी आया है एंड b से भी आया है तभी उसका हक है कि वो a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट होगा, वरना वो प्रेजेंट नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट, इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू f, ये f नहीं है, ये फाइ है, इसको मैं ठीक कर लेता हूं थोड़ा सा, फाइ है ये, ठीक है? आओ, क्या बात है, क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलिए, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाइ है, ठीक है? तो फिर a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट का मतलब ही क्या होता है? विच आर नॉट जॉइंट, जो जुड़े ना हो, जो दूर दूर हो, जिनमें दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता ना हो, उसे क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बच्चों? जैसे मान लो a और b, यहाँ पर जो ऊपर एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या ये डिसजॉइंट है क्या? कम ऑन, यू कैन डू इट। नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ कॉमन है, उनमें कॉमन है और वो है 2। 2 इन दोनों सेट्स में कॉमन है, इसीलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है? तो अगर मैं कोई डिसजॉइंट सेट बनाना चाहूँ, ये देखो नीचे एग्जाम्पल लिखा है, मैं क्यों मेहनत करूं, देखो सेट ए में लिखा है 1 2 3 और सेट बी में लिखा है 7 8 9। तो 1 2 3 7 8 9 नथिंग कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, दिस इज 5 इट इज डिनोटेड बाय नल, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से दो सेट्स का डिफरेंस की बात अपन करेंगे, है ना? अब दो सेट्स का अगर अपन डिफरेंस देखें तो ए और बी का, जैसे दो नंबर्स में तो अपन घटा देते हैं, पर यहां पर तो सेट्स क्या हैं, यहां कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, यहां कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, और दोनों सेट्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको अपन क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझें। तो इसको लिखते हैं a माइनस बी से, या फिर a बैक स्लैश बी। ठीक है? ये बोलता है x इस तरह से होना चाहिए जिसमें x जो हो वो a से तो आए पर वो b का नहीं होना चाहिए। मतलब a के अंदर से b का कचरा हटा दो, जो शुद्ध a का माल बचेगा दैट इज a माइनस बी, या फिर देसी भाषा में बोल सकते हैं प्योर ए। क्या बोल सकते हैं? प्योर ए। ए में से बी का कचरा हटा दो। जैसे ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि ए माइनस बी क्या होगा? कम ऑन, शाबाश। पहले ए में से ही, अब सिस्टम सिर्फ ए के अंदर बात की जा रही है बच्चों, सबका आंसर सही है, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है? तो ए 1 और 2 है और बी 2 3 4 है। अब 1 और 2 में से, 1 और 2 में से हटाना है, जो भी बी का 3 और 4 है ही नहीं, तो अपन क्या हटाऊं, बस एक 2 है, यानी वो अपन ने हटा दिया, यानी सिर्फ 1 बच गया। यानी क्या ये बताओ, मैं a माइनस बी को एक तरह से a माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं क्या? कम ऑन, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यस। ठीक है ना? ए इंटरसेक्शन बी में वो ही एलिमेंट्स बी के आएंगे जो ए के साथ कॉमन है। ठीक है? तो आप a माइनस बी लिखो या a माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखो, आंसर विल बी द सेम। ओके, गुड। चलिए, तो जैसे एग्जाम्पल देखो, और है ना, सोल्यूशन नहीं देखना, बोलो a माइनस बी क्या होगा? a में से बोलो 2 हटा दूं, 3 हटा दूं, a में क्या रह गया? प्योर 1। आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं है भाई तारीफ करना, समझ रहे हो, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन जानते हैं? सेट का कॉम्प्लीमेंट बच्चों, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को बोलते हैं अपन ए डैश, ए सी या ए बार से हैं, मतलब मना कर देना, झुटला देना। यानी ए जो तू बोलेगा हम तेरा दुश्मन है, हम तेरे एंटी हैं, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, समझ में आया? तो जो ए ने बोला उसका उल्टा कर दो, तो वो क्या हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। यस, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज द कॉम्प्लीमेंट। सो ये क्या बोल रहा है, देखो स्टाइल से, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। भाई यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम के अंदर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी सारी दुनिया। जैसे अगर अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं तो 26 अल्फाबेट्स अपने क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ वॉवेल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स की तारीफ कैसे करोगे, यानी उनको क्या बोलोगे, कॉन्सोनेंट्स, वेरी गुड, यानी सारे यूनिवर्सल्स है। अब ये थोड़ी बोलोगी वॉवेल्स का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अब वॉवेल्स की जब बात कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिस्टम है वो है अपना अल्फाबेट्स, लेटर्स, ठीक है। तो सारे लेटर्स में से वॉवेल्स हटा दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है बच्चों। तो अपना जैसे ये यूनिवर्सल सेट वो लोग डिफाइन करके देंगे एग्जाम में, ठीक है, हमें पता होगा, या कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें यूनिवर्सल सेट बनाना होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमें ये दे रहा है जिसमें ए सेट है 1 2 3 4 5 और ए डैश है 6 7 8 9 10, और हमें लिखना है, सॉरी ए दे रखा है और ए डैश बताना है, तो अपन 1 से लेकर 10 में से ए वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं, यानी 1 से 5 हट गए तो ए डैश आ गया 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आगे नोट्स पर ध्यान दो, अगर कोई एक्स सेट ए से आए तो क्या वो सेट ए कॉम्प्लीमेंट से आएगा? अरे दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है भाई, तो कोई एक्स अगर ए से आया है तो ये कॉम्प्लीमेंट से थोड़ी ना आएगा। तो यहां से हम बोलेंगे कि अगर कोई सेट ए कॉम्प्लीमेंट से आया है तो फिर वो ए में नहीं होना चाहिए, यानी वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, कि अगर कोई ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में होने से मना कर रहा है, तो आओ उसको अपन ए में ले लेते, ठीक है। ओके, आगे देखिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये है अपनी पूरी दुनिया। ए और ए सॉरी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली पूरी दुनिया है। ए बोलता है ए के साथ चलो, ए कॉम्प्लीमेंट बोलता है ए के साथ मत चलो, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ए हाँ या और ए ना मतलब सब कुछ, तो हाँ और ना इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब यूनिवर्सल। बट अगर बोले इसमें कॉमन क्या है, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, तो अगर दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है तो कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता, मतलब क्या हुआ, फाइ दे आर एक्चुअली डिसजॉइंट सेट्स। वो क्या हुए, डिसजॉइंट सेट्स, बिकॉज नथिंग कैन बी कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों दुश्मन है, ठीक है। अच्छा, ए और ए डैश को अपन डिसजॉइंट बोलेंगे क्या, दे हैव नथिंग कॉमन, कभी कॉमन आ ही नहीं सकता, तो पक्का डिसजॉइंट ही होंगे, ठीक है। अगला देखो, ए डैश का भी डैश, ये क्या हुआ, ए बार का भी बार, बार का भी बार मतलब बाहर, ठीक है, ये बार से बार काट दो तो क्या बच गया, ए, ठीक है। जैसे अपन इसको ऐसे देखें, ये ए है और ए बार अपना ये रहा ए सी, इसके बाहर वाला, तो अगर अपन ने ए बार किया तो ये आ गया, और इसका भी बार मतलब इसके अलावा ये जो रीजन देख रहे हो इसके अलावा सब कुछ यूनिवर्सल में, तो वो यही रीजन तो आ गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि वेन डायग्राम अपन देखेंगे अलग से, डोंट वरी, आपको बहुत ही मजे से अपन सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, इट्स टोटल फन, ठीक है।
पूरा एंटरटेनमेंट चलेगा बच्चों यहाँ पर। आओ एक और इंटरेस्टिंग बात करेंगे अपन, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलो देखें जरा, बताइए कौन कौन जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कम ऑन। ये देखने का नहीं है, ये नहीं कि उसकी डेफिनेशन पढ़ लो और बोलोगी हाँ सर मैं जानता हूँ क्योंकि तुम लोग बड़े स्मार्ट हो, तुम्हें सब पता है। क्या बात है कुशाग्र, वेरी गुड। देखो चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो ये होता क्या है अपन पहले अपने स्टाइल से समझ लेते हैं, फिर बाद में डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। आओ सब मैदान में। यहाँ पर पहली बात तो इसको लिखते हैं अपन ए क्रॉस बी से, इसको कोई ए इंटू बी मत बोल देना, पहली बात तो क्या बोलोगे, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं, सेट ए में एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 और 3, और सेट बी में एलिमेंट्स लिखता हूं पी और क्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए क्रॉस बी जो है वो एक सेट होता है, क्या होता है, एक सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर मिलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज है उसको समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर नाम ही क्या है, ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट, और पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। यानी अपन को जोड़े बनाने हैं जिनकी ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। जैसे 2,3 पॉइंट बोला मैंने आपको, अगर मैंने आपको कोई पॉइंट 2,3 बोला है तो क्या इस पॉइंट को अपन 3,2 भी लिख सकते हैं क्या, जरा बताओ। हाँ यस ऑब्वियसली नो, क्योंकि 2,3 की जो पोजीशन है और 3,2 की जो पोजीशन है, बोथ आर डिफरेंट पोजीशंस, दे आर नॉट सेम, मींस ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट। जैसे अगर 2,3 पॉइंट लिखा है, आपके दिमाग में घंटी तुरंत बज जाएगी कि जो 2 है ये पक्का एक्स होगा, ये 3 है ये पक्का वाई होगा, ये पक्का है। अब ये नहीं कि सर इसमें से कौन एक्स है कौन वाई है और इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। एक होता है अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे मान लो 2,3 लिखा है और इसमें मैंने ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिया, तो बताओ ये करली ब्रैकेट क्या समझाता है कि 2,3, और अगर मैं इसको 3,2 लिख दूं, क्या ये एक ही बात हुई कि अलग अलग बात हुई, आर दे डिफरेंट और दे आर सेम, यस दे आर सेम, वेरी नाइस। तो ये अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड क्लियर हो गया क्या, यस। ऐसे ही अपन ऑर्डर ट्रिपलेट की बात करते हैं, ट्रिपलेट जैसे अपन 0.2D में लेते हैं, ऐसी ट्रिपलेट में अपन किस में लेंगे, 3D में लेंगे। जैसे मैंने कोई पॉइंट बोला 1 2 3 या 1 -6 7, ये कोऑर्डिनेट लिखे, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, मतलब इस पर x रहेगा, इस पर y रहेगा, इस पे z रहेगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, ठीक है। ऑर्डरिंग जिसकी फिक्स हो दैट इज ऑर्डर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन ए क्रॉस बी पे। ए क्रॉस बी क्या बोलता है, ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर, अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि एक्स कोलन एक्स कोलन एक्स कोलन ऐसे कर रहे थे ना, अब अपन एक्स की जगह लिखेंगे ए कॉमा बी। एक्स की जगह मैंने देखो क्या लिखा, ए कॉमा बी, ठीक है। ये अब दो लोग एक साथ आएंगे, अभी एक बंदा एक साथ आता था, ठीक है। ये कोलन किसका साइन बताता है, सच दैट, इस तरह से कि जो पहला एलिमेंट ए देख रहे हो ये सेट ए से आना चाहिए, एंड ये जो सेट बी जो दूसरा एलिमेंट देख रहे हो ये किस सेट से आना चाहिए, बी सेट से। ये जरूरी है, पक्का है ये, ठीक है ना। ये हो गया ए क्रॉस बी। अगर मैंने पूछा किसी से कि बताओ बच्चों बी क्रॉस ए इसी तरह से बता सकते हो क्या ये दोनों सेम होंगे क्या, बोलो क्या ये दोनों सेम होंगे, नहीं होंगे। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, बी कॉमा ए लिख दोगे, सच दैट जो बी एलिमेंट है वो सेट बी से आना चाहिए और ए एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए। नहीं सेम नहीं होंगे बेटा, ठीक है। तो दे आर नॉट सेम। जैसे अगर एक एग्जाम्पल से चले, ए क्रॉस बी यहाँ पर अगर रोस्टर फॉर्म हमें साफ साफ दिखती है, रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट से समझ में आ जाते हैं, तो इस ए क्रॉस बी को रोस्टर फॉर्म में लिखने में मेरी हेल्प करवाओ। चलो बोलो, सारे लिखने हैं, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए आप लोगों के। तो मैं 1 लेता हूं, 1 के साथ p लेता हूं, और फिर 1 के साथ q भी ले लेता हूं,
2 के साथ P, 2 के साथ Q, 3 के साथ P और 3 के साथ Q। ये देखो, डन। बोलो A क्रॉस B सबको समझ में आ गया? सारे एलिमेंट्स आ गए, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकते ना? यस, परफेक्ट। अब बताओ अगर मैं B क्रॉस A लिखता तो B क्रॉस A में ऐसी ओरल बताओ B क्रॉस A में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कम ऑन एवरीवन। P,1, वेरी गुड वेदांत, गर्वित, शाबाश, कपिल, बहुत बढ़िया। P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3। आर यू गेटिंग? लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, यस, रिवर्स। ठीक है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो ये A क्रॉस, अच्छा मैंने अगर A क्रॉस A पूछा, कम ऑन यू कैन डू इट। A क्रॉस A, कम ऑन, कौन बताएगा? A क्रॉस A, A क्रॉस A, A क्रॉस A, 1 के साथ 1 के पहले। अब A क्रॉस A लिख लेता हूँ, चलो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के। हाँ, अच्छा पहले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जल्दी बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले कौन? अरे गजब, इतनी तेज, बिल्कुल स्क्रीन ही फट गया भाई। मेरा लैपटॉप हैंग ना हो जाए, आराम से संभाल के। अरे बस बस, ठीक है, मुझे पता है सब। चलो जल्दी से बताओ बी क्रॉस बी में क्या होंगे? बी क्रॉस बी में, अबे बी क्रॉस बी, 4, शाबाश शाबाश। पहले मैं ए क्रॉस ए लिख लेता हूँ। 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, and then 3,1, 3,2 and 3,3। बड़ी मेहनत करवा ली तुमने। ठीक है, ये 9 एलिमेंट्स होंगे जो कि तुम्हें माइंड में दिख जाने चाहिए। ठीक है, अच्छे से। चलो अब एक और बात यहाँ, अच्छा अरे इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ले अपन ऑफिशियली। वैसे चीज तो हम लोग समझ ही गए, आओ जरा इसको ऑफिशियली भी पढ़ लें, मजा आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B डिनोटेड बाय A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो हमें पता है। ठीक है भैया, A, B, A, B, अरे ये सब तो हमें पता ही है, इसको क्या लिखना? A क्रॉस B बराबर A, B। ये जो डंडी है ये क्या है? सच दैट है, ऐसा कोलन लगाओ, डंडी लगाओ। ठीक है, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अच्छा ये क्या लिखा है? ये किसी को समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स का खेल। ठीक है ना? यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी। तो अगर अपन बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो अगर एक सेट है ए जिसमें 7 एलिमेंट्स और सेट बी में 8 एलिमेंट्स हैं, कम ऑन, ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 56, शाबाश शाबाश। और बी क्रॉस ए में कितने होंगे? बी क्रॉस ए में 56, वेरी गुड। ए में 7 है तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे? ए क्रॉस ए में कितने होंगे? ए क्रॉस ए में 49। बी में 8 है तो बी क्रॉस बी में कितने होंगे? 64। यस, सब लोग बिल्कुल परफेक्ट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। ये बच्चों मैं आपको बता दूं, हम लोग 12th में जब फंक्शंस पढ़ाते हैं ना, फंक्शंस जो कि अपना कैलकुलस का बेस है, ठीक है, सबसे पहले अगर कोई मुझे फंक्शंस पढ़ाने को बोले 12th में, तो सबसे पहले मैं उसको पढ़ाऊंगा सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, तो सेट्स तो आपका बेसिक जो भी रोस्टर फॉर्म है वो पता होना चाहिए। मेन बेस होता है वो रिलेशन होता है, और रिलेशन का भी जो बेस होता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मैं यहीं से स्टार्ट कराता हूँ 12th में कैलकुलस पढ़ाना। ठीक है, कोई 13th का या उसका बच्चा आता है तो हम उसको सबसे पहली चीज कैलकुलस की जो सिखाते हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसके बाद से हम उसे फंक्शंस में आगे बढ़वाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं इनको बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, और ये समझ के पढ़ना है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। जो इस क्लास में पढ़ेंगे दैट विल बी फुल एंड फाइनल। ऐसा पैक होगा, ऐसा माइंड में होगा तो डायरेक्ट बस क्वेश्चन पे अपन टूट पड़ेंगे। ठीक है, ओके, यस, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। आओ और जरा सेट्स में डिटेलिंग करें। दो सेट्स की इक्वालिटी बताओ। दो सेट्स इक्वल कब? क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने से इक्वल हो जाएंगे क्या? दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्वल हो जाएंगे क्या? नो 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 नो। अच्छा अगर कुछ एलिमेंट सेम है तो इक्वल हो जाएंगे क्या? नो। क्या सारे एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है क्या? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, इक्वल आप समझ ही गए। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाया आपके लिए। ए एक सेट है
जिसके अंदर लेटर्स फॉलो वर्ड के लेटर से बनाया हुआ सेट इज सेट ए, एंड बी इज अ सेट which is made by the letters of the word wolf. बोलो क्या लग रहा है? Are they equal sets? Are they equal sets? Yes, of course. क्योंकि फॉलो में रिपीटेशन होने दो, हमें रिपीटेशन या पहले कौन बाद में कौन इससे लेना देना है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझसे ए बोले एक्चुअली है क्या, तो मैं इसमें लिखूंगा जो जो मुझे दिखा, एफ दिखा, ओ दिखा, एल 2 बार दिखा, तो क्या मैं तो 1 बार लिखूंगा, और डब्ल्यू दिखा। ठीक है, ये है। और बी में भी वही, देखो वुल्फ में भी यही है। ऑर्डरिंग से हमें क्या लेना देना? ठीक है, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर आइडेंटिकल या इक्वल सेट्स बोलेंगे यहाँ पे। जैसे ए सेट में 1 2 6 7 6 1 2 7 एंड ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, अच्छा ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या ए बराबर बी होगा? बोलो, ए बी के अंदर भी है, बी ए के अंदर भी है, यानी एक्चुअली होगा क्या? ए और बी बराबर ही होंगे। और ये डबल इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ? अगर ए बराबर बी है तो ए बी का भी सबसेट होगा और बी ए का भी सबसेट होगा। आई थिंक इतनी बात तो सबको समझ में आई गई होगी। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। ओहो, आप सबका फेवरेट। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम से कहानी शुरू करें हम। ओके, वेन डायग्राम से हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि क्या एक्चुअली हो रहा है। सारे ऑपरेशंस जो अपन ने पढ़े हैं, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो पहले तो अपन समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से देख लो। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा एक सेट इन्होंने ए बना रखा है पर्पल वाला, और एक ये सेट बी बना रखा है, ये देखो रेड वाला। और हमसे बोला गया कि ए यूनियन बी बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय ए यूनियन बी? ए यूनियन बी मतलब कि पूरा एरिया। क्या थी डेफिनेशन, क्या थी ए यूनियन बी की? जरा ध्यान से सुनो। व्हाट इज ए यूनियन बी? सोचो सोचो सोचो। ए से आए या फिर बी से आए, किसी से भी आए हमें चलेगा। तो हम बोलेंगे ये ए के तो सारे एलिमेंट्स ले ही लो, साथ में जो बी वाले हैं वो सारे भी ले लो। तो जो सारे मिलके एलिमेंट्स हो गए, दैट इज एक्चुअली ए यूनियन बी। ए एंड बी नहीं, ए और बी बोलो। ठीक है, दिस इज नॉट ऑल ऑफ ए एंड बी नहीं है बेटा। ठीक है, तो ए और बी। मेरी आवाज सबको क्लियर आई है ना? एक बार बता दें। यस, हाँ ठीक है ठीक है। जिसके थोड़ा बीच में इश्यू हो जाए, थोड़ा सा मैं नेटवर्क चेक कर लें, मे बी उस कारण आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़े। ए इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ा था अपन ने? ए से भी होना चाहिए और बी से भी। ये और हिंदी वाला और है, इंग्लिश वाले से कंफ्यूज मत होना। तो ए एंड बी यानी ए से भी होना चाहिए एंड बी से भी होना चाहिए। तो देखो ये रहा इनका कॉमन एरिया, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यस। नाउ ए माइनस बी, मैंने क्या बताया था? ए माइनस बी, रिकॉल करो रिकॉल करो। ए माइनस बी इज प्योर ए, यानी ए में से बी का कचरा हटा दो। ए में से बी का कचरा हटा दो, प्योर ए। याद आया कि नहीं आया? यस। सो ए ये रहा, इसमें से जो भी बी से छू रहा है उसे हटा दो। ए बी को दूर हट जाए यहां से, ये हो गया ए माइनस बी। ओह क्या बात है, क्रिसेंट मून। ओके, चलो अब बताओ बी माइनस ए क्या बोलते हो? बी माइनस ए क्या होगा? कम ऑन, बी में से ए का कचरा हटा दो। तो देखो ये रहा बी माइनस ए, ये देखो ये लिखा है हमने बी माइनस ए। बताओ बच्चों, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, ध्यान से सुनना, ए माइनस बी और बी माइनस ए डिसजॉइंट हैं? कम ऑन फास्ट, डिसजॉइंट। यस यस, अरे भाई भाई आराम से स्क्रीन फट जाएगी यार, इतने सारे आंसर एक साथ। ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए डिसजॉइंट है। अच्छा, ये जो इनका बीच का एरिया छूट गया,
ये क्या लग रहा है, ये कौन सा एरिया था, किसी को याद है क्या? अभी अपन ने पीछे पढ़ा था इंटरसेक्शन, यस, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो रेड वाला है ये अपना ए माइनस बी था। अब बताओ ये तीनों क्या डिसजॉइंट है क्या लग रहा है, क्या ये तीनों डिसजॉइंट है क्या? यस, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मींस दे आर डिसजॉइंट। और अगर अपन इन तीनों का यूनियन ले लें, अगर अपन इन तीनों का यूनियन ले लें तो क्या हमें ए यूनियन बी मिलेगा? यस, व्हाट वी गेट, ए यूनियन बी। परफेक्ट, बहुत ही शानदार समझ रहे हैं सर। चलो नेक्स्ट देखो, अगला यार ये बी माइनस है तो हमने वैसे ही पढ़ लिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब ये क्लियरली वाली बात समझना जरा, क्या है क्लियरली वाली बात, समझ के देखो क्या समझाना चाह रहे हैं लोग। ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस, अरे ये भी पढ़ लिया यार अपन ने तो, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये सब मिलके क्या बन गए, ए यूनियन बी। ठीक है, तो जो चीज हम पढ़ने चलते हैं वो चीज तो अपन पहले ही समझ चुके होते हैं, क्यों भाई, यही हो रहा है ना यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आ जाए, ये क्या बोल रहा है जरा देखो, ए और ए बार, ये यूनिवर्सल ये रहा, ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा बाहर इसमें ऐसा हो गया, यहाँ पर इसको ए बार कर लो, यूनिवर्सल भाई साहब आप बाहर आ जाओ। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट, ये पूरा डिब्बा है, और डिब्बे के अंदर जो भरा हुआ है सब यूनिवर्सल है, और सर्कल के अंदर भरा है वो ए है। तो सर्कल के बाहर जो होगा वो कौन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए डैश होगा, ए बार होगा, ए सी होगा। तो यूनिवर्सल बराबर या ए कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल सकते हैं अपन, यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा दो तो आपके पास ए आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? यस, शाबाश। अब देखो डिसजॉइंट, अरे देखो डेफिनेशन ही, अरे बहुत ही क्लियर हो गया होगा, डिसजॉइंट तो दूर दूर, बिल्कुल दूर दूर। ये देखो, अब आओ तीन सेट के मजे लेते हैं, आओ जरा, तीन सेट में मजा आता है, इस पे सवाल ही खूब करेंगे अब। ठीक है, ओके, आइए देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बोलो अब इसका मतलब क्या समझते हो, पहले इस पर फोकस करो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाओ, सब चीजें बिल्कुल माइंड में फिट कर देते हैं अच्छे से, ध्यान से सुनते आना। बोलो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, और वो है ये छोटा सा कॉमन पार्ट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो अगला पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन। चलो मेरी हेल्प करना, मैं इंटरसेक्शन बी बना देता हूँ, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, पढ़ने में मजा आएगा। ए इंटरसेक्शन बी देखो ये रहा, और बोलते जाओ, बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, और बोलते जाओ, क्या लिखे, सी इंटरसेक्शन में देखो ये रहा। ठीक है, इन सबका क्या लेना था मुझे, यूनियन, यूनियन मतलब जहां पर भी रंग भरे हो वो सब ले लो। ठीक है, तो बोलो ये रीजन जो शेडेड है ये सबको दिख गया होगा बहुत अच्छे से, यूनियन है ना बच्चों, ओके ओके, शाबाश। चलो अब आओ, ये क्या लिखा है देखो, इस चीज को समझो अपने आप, बताओ व्हाट डू यू से, ए यूनियन बी यूनियन, अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, चलो ये बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या ये तीनों सर्कल का एरिया कुल मिला के हो गया? बोलो, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर मुझे लिखना हो तो क्या मैं इतना पार्ट शेड कर दूं क्या? ये देखो, ये देखो, ये हो गया अपना कौन, ए यूनियन बी यूनियन सी, और हाँ ऑल शेड। ठीक है, अब इसमें इसका बार मतलब ये ग्रे वाला पार्ट, जो बाहर अपना पार्ट है, ये जो भी पार्ट ये देख रहे हो, ये सारा क्या हो गया, इसका बार। आई थिंक वेन डायग्राम इज एब्सोल्युटली क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए, इंपॉर्टेंट लॉज। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस पे टैग करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट लॉज में पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बहुत बार नाम सुना है ना, ये अपन कैसे पढ़ते थे, जैसे दो चीजों का सम a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही a यूनियन में है,
आप अगर ए यूनियन बी लिखो या फिर बी यूनियन ए लिखो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी सी बात है, यूनियन बी होता क्या है, दोनों का कंबाइंड एरिया ही तो होता है ना। ठीक है, चलिए एक मिनट को, ऊपर कौन सा छूट गया भाई, सब ठीक है। अगला आ जाओ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ मतलब एसोसिएशन की प्रॉपर्टी, जैसे ए प्लस बी है उसके साथ सी लगा है। अब ये बताओ कि अगर ये ब्रैकेट मैं ए और बी साथ में, अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं, ए के साथ बी और सी को साथ में कर दूं, क्या बोलते हो, क्या ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो, सेम ही होंगे ना। ये ब्रैकेट कुछ कर पाएगा क्या? वो ही चीज हमारी एसोसिएटिव के साथ, ये ब्रैकेट देख रहे हो ना आप लोग, ये ब्रैकेट आप अभी ए और बी साथ में दोस्ती कर रखी है। अब इनके सामने आया सी ने बोला मुझे अकेला कर रखा है तुम लोगों ने, अच्छा तो फिर ये ब्रैकेट उठाकर बी और सी ने दोस्ती कर ली और ए को अकेला कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूट करता है ये, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे इनटू में टूटता है ना, वो आइडिया वो दिमाग में रखना। जैसे ए प्लस बी इंटू सी अपन करते थे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था, जल्दी बताओ। ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। अरे नॉर्मल अलजेब्रा में भाई अपन लोग पढ़ते थे ना, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, बिल्कुल ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ लगाना है आपको। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो, मेरी हेल्प करवाना। बताओ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वहां गा नहीं देखना चाहिए, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पहले इसके साथ ले जाओ, इन दोनों को साथ ले जाओ, तो आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी लिखो। ठीक है, और बीच में जो ये साइन देख रहे हो ना, ये साइन एज इट इज चिपका देना। ये साइन एज इट इज चिपका दिया, और अब ए के साथ सी को ले जाओ। बोलो क्या लिखूं, ए यूनियन सी लिख लो। अरे आया समझ में? ठीक है, यस। अब एक और चलो, अब इसको देखेंगे, रुको मैंने उसको ढक लिया, कोई देख ना ले गलती से। चलो, ए क्या लिखा है, इंटरसेक्शन बी यूनियन, ओ एक मिनट, इसको सी कर लेते हैं। हाँ, चलो मेरी हेल्प करो लिखवाने में। चलो बच्चों, अरे अरे देखना नहीं, नो चीटिंग अलाउड। बोलो इक्वल्स टू, पहले इन दोनों को एक साथ कर लें। ठीक है, इन दोनों को लिखें तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में कौन सा साइन, यूनियन का, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, बीच में यूनियन का साइन लगा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके 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 ओके, शाबाश। एंड देन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ये देखो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। अभी बताएंगे, डायग्राम से बताएंगे, पहले समझ लो, अपन यूज करेंगे ना, हमेशा डायग्राम मत करो, पहले एक बार यूज करना सीख लो, है ना। अब इसको आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो। देखो ए और ए दोनों सेम देख रहे हो, तो आप ए जैसे अपन यहां से यहां तो चलो तुम पहुंच जाओगे, यहां से वहां भी पहुंचना सीखो, यहां से वहां पहुंचना। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी यूनियन है। अब इसमें देखो ए और ए कॉमन है, तो अब ए बाहर निकाल लो, और ये साइन इंटरसेक्शन दोनों सेम है, तो इंटरसेक्शन लगा दो, और बीच में इन दोनों को एक साथ कर दो, तो पी यूनियन सी। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। आओ इससे जरा इस फॉर्मूले से वेन डायग्राम से प्रूव कर लें, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको मैं क्लीन कर देता हूं पहले। ठीक है, चलो भाई, वेन डायग्राम से प्रूव करने में हेल्प कराओ मेरी। इसको हटा देते हैं। हाँ, बोलो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए, तो ए वाला रीजन मार्क कर लो, ए वाला रीजन, ए वाला रीजन, ए वाला, ये सारा ए वाला रीजन है। ठीक है, ए वाला रीजन मार्क हो गया। आओ अब अगला बोलो, कौन सा मार्क करूं, बी इंटरसेक्शन सी मार्क करता हूं। बी इंटरसेक्शन सी, ये है बी और सी का रीजन, बी और सी का रीजन, बी और सी का रीजन, ये देखो, ये हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो ओके गुड, है ना। अब इनका यूनियन लेने का मतलब क्या हुआ,
जहां जहां रंग भरे हैं वो सारा हमने ले लिया। तो हमने ये रेड वाला रीजन भी ले लिया और पर्पल वाला रीजन भी ले लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब आओ राइट हैंड साइड से, चलो राइट हैंड साइड पे आ जाओ सब बच्चों। राइट हैंड साइड के लिए चलो अपन एक काम करते हैं, इसको अलग से बना देते हैं। इसको मैं अलग ले लेता हूँ, ये अलग और एक ये रेड अलग। इसको चलो को कलर्स नहीं भरते क्यों नहीं, एक अलग अपन सेट ए, सेट बी और ये सेट सी, ये ए, ये बी और ये सी। चलो अब बताओ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी शेड करने में मेरी हेल्प करवाओ। ए यूनियन बी, देखो ये ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ये सारा जो ब्लैक वाला देख रहे हो ये सारा है अपना ए यूनियन बी। ठीक है, अब मेरा ए यूनियन सी करते हैं। ए यूनियन सी चलो पर्पल से करते हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये हो गया ए और सी का यूनियन। ये सारा एरिया तुम लोग ले लो अच्छे से, ये देखो दिख गया सबको अच्छे से, ये आ गया देखो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। एक काम करते हैं, देखो मैं इसको वैसे ही दिखाता हूँ आपको ताकि अच्छे से दिख जाए। हाँ इसी में देख लो आप लोग, ये आपको इसी में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेट, ग्रीन से ले लेते हैं। हाँ, पहला था अपना ए यूनियन बी, तो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। ए यूनियन बी, ये रहा अपना ग्रीन वाला एरिया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद ब्लू वाला एरिया, या पिंक कर लेते हैं चलो, और वो है ए यूनियन सी, ये सॉरी ए यूनियन सी वाला, ये वाला एरिया। ए यूनियन सी, ये रहा देखो ए यूनियन सी। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इंटरसेक्शन लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या समझते हैं, जहां पर पिंक और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं वो आपका एरिया हो जाएगा। यानी ये जो पिंक और ग्रीन ये वाला जो एरिया है, दैट इज, ये आप लोग अपने आप एक बार करके देखना और आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो पिंक और ग्रीन आपको ज्यादा दिख रहा है, इधर भी पिंक ग्रीन दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। या फिर इसका एक और तरीका हम आपको सिखा देते हैं, अगर आपको इससे कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक मेथड और है, आप इसको नंबरिंग कर दो। देखो 1 बेस्ट मेथड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ या रेड से कर लेता हूँ। चलो इसमें इंडिविजुअल एरिया लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके। अब आप समझिए, पहले आप बताइए ए यूनियन, पहले बताइए बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से लोग आ गए। बी इंटरसेक्शन सी 4 और 5। ठीक है, हाँ। अब ए में कौन कौन से हैं, जल्दी बोलो। 1 2 4 और 6, ये देखो दिख गया सबको। अब इन दोनों का यूनियन लूं तो बोलो इधर कौन कौन से लिखवा रहे हो, यूनियन लेना है इन दोनों का। 1 2 4 5 6, बोलो मैंने ठीक लिखा गया, शाबाश, बढ़िया, साथ साथ चलना है ना। अब आओ ए यूनियन बी लिखने में मेरी हेल्प करो। ए यूनियन बी लिखने में, ए यूनियन बी में मेरे ख्याल से 7 को छोड़ के सबको लिख लें अपन। ठीक है, ए यूनियन बी में सिर्फ 7 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ओके। अब मेरा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में भी हेल्प करवाओ। ए यूनियन सी में कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, 3। हाँ, सो 1 2 4 5 6 और 7। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके दिखाओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके दिखाओ, बोलो 1 2 4। अरे देखो यही सेट आया है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से वेरीफाई करो अपने आप और बताओ। आई थिंक अब ये तो सही है, शेडिंग से बच गए, इससे ज्यादा क्लियर हो गया ना। ठीक है, आप चाहे शेडिंग से कर लो चाहे ऐसे कर लो, जैसे कर लो आपको अच्छे से हो जाए। इंडिविजुअल फिगर्स बना लेना और फिर कर लेना। अब आपका काम है इसको अपने आप प्रूव करना। क्या ये अपने आप कर लेंगे ना आप सब,
दिस मेथड इज द बेस्ट, यस गुड, ठीक है, ये अपने आप करेंगे सब बच्चे। ओके बढ़िया। आइए, अरे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई भाई, सब ध्यान से सुनो। अब सारी चैटिंग पटिंग भूल जाओ, यहाँ पर ध्यान रखना, अपना पूरा फोकस, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ सुना है किसी ने? डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगहों पर हम लोग इसका यूज करने वाले हैं बच्चों, आगे याद रखना, ठीक है। आओ खेले, मजा आएगा फिर से। अब तो अपन फंडे सीख गए, अपन 1 2 3 और उसी से चलेंगे, ठीक है। आप लोगों को वो मेथड अच्छा लगा? चलो, ए यूनियन बी, इंडिविजुअल वन, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। ओके, हाँ बोलो, ये 1, ये 2 और ये 3, ए यूनियन बी। अबे ओएन मॉर्गन नहीं है ये, यहाँ पर वो नहीं चल रहा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अरे ओएन मॉर्गन, ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। चलो, तो हाँ के आर में, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत आईपीएल देख रहे हो हैं, कोई नहीं देखेगा आईपीएल, चुपचाप पढ़ाई करो, बदमाश हो गए सब। इधर देखो, 1 2 3। वैसे आज बच्चों किसका मैच है, जल्दी बताओ, ठीक है, सबसे पहले कौन बताएगा? देखो सब लोग गूगल करने लग गए, अबे भाग, चलो इधर ध्यान दो, बदमाश कहीं के। हाँ, ए यूनियन बी, अच्छा ठीक है, बस बस हो गया आईपीएल। हाँ, 1 2 3, अब बताओ ए यूनियन बी हम क्या लिखें? 1 2 3 लिख देते हैं, और अरे ये 4 भी तो ले लो भाई, इसका बार भी तो करना है, तो बोलो ये जो एल एच एस है, क्या हम इसको 4 लिख दें क्या? यस, ओके। अब बोलो ए बार, ए बार बोलो क्या होगा? ए के अलावा सब कुछ बताना मुझे, ए के अलावा सब कुछ। अबे ए के अलावा सब कुछ यार, 2 कहां से आ रहा है? 3 और 4 होगा ना, 3 और 4, ठीक है। अब मुझे बताओ बी के अलावा सब कुछ लिखवाओ, बी के अलावा सब कुछ बोलो। 1 और 4, शाबाश। और दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन, अबे इंटरसेक्शन 3 और 4 और 1 और 4 का क्या 1 और 4 लिख रहे हो? 4 होगा ना, हाँ। अरे प्रूव हो गया क्या? प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। अब सुनो अपना स्टाइल, अपन कैसे याद रखेंगे उसके लिए, इधर देखो सब, ठीक है। यहां पर हमारे पास लिखा हो ए यूनियन बी का डैश, ठीक है, डैश मतलब बार, ठीक है, तो ये बार हर एक पे जाएगा, पहले एक एक करके इस ए पर बार आया, अब जब यूनियन पे बार लगेगा तब वो इंटरसेक्शन वो पलट जाता है ना, ये साइन पलट जाता है जैसे ही उस पर बार लग जाता है, तो ये देखो ये पलट गया, और ये बी पर बार, बोलो याद हो गया क्या? अरे बोलो यस। आओ, अभी अपन ने इसको देखा नहीं है ये क्या होता है, ये देखना भी मत, नो चीटिंग अलाउड। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मेरी हेल्प करवाओ, सबसे पहले क्या लिखूं? ए पर बार, हाँ अभी इंटरसेक्शन के बार का मतलब अपन ने क्या पढ़ा? यूनियन, और बी पर बार, अरे सब बढ़िया हो गया। यस वेरी गुड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो सब अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम में आने वाली चीज है ये, ठीक है। ये है डी मॉर्गन का वेन डायग्राम्स का, आप लोग उसका प्रूफ कर ही लोगे, मैं उसको नहीं करवा रहा, ठीक है। और याद करने का स्टाइल आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आओ ये क्वेश्चन एंजॉय करें। क्वेश्चन मतलब डू इट बाय योर ओन, कॉपी पेन लेकर बैठो जल्दी से, स्टार्ट। कोई आंसर नहीं देगा, जल्दबाजी नहीं। हम्म, चलो चलो चलो, बढ़ो जल्दी से फटाफट। ध्रुव कुमार थोड़ा ध्यान लगाओ बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा, जल्दी आंसर लाओ भाई, रैंक आज ही डिसाइड कर लो अपनी। इतने बच्चों में कहां पर स्टैंड करते हो? 455 बच्चे हैं मन, समझ रहे हो? 455 स्टूडेंट्स आर हियर राइट नाउ, यहाँ पर देखें किस किस के आंसर आते हैं, बहुत सारे लोग, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो हो गया, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दें,
तो हमारे पास दिया है an, अब ये क्या लिखा है देखें, ax, x इज ए नेचुरल नंबर, सेट 12n। ये 12n और an को अगर अपन कंपेयर करें तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि a की वैल्यू उन्होंने 12 रखी हुई है ना, a की वैल्यू क्या रखी हुई है 12। तो अगर अपन 12n लिखते हैं तो ये हो जाएगा 12x, मैंने कुछ नहीं करना, बस a की जगह 12 डाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। 12x और x इन्होंने नेचुरल नंबर दिया है, ये है अपनी बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसको अपन रोस्टर में लिखते हैं तब अपन को खेल अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। सो x नेचुरल, x1 डालें तो 12 आया, 2 डालें 24 आया, 3 डालें 36 आया। अरे सर 12 की टेबल लिखते जा रहे हो, ये तो हमें आती है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। लो भाई हमने रोक दी, क्योंकि ये आगे तक जाएगा तो अपन ने डॉट 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 आगे छोड़ दिया, ठीक है। आओ जरा इसी तरह 15n को फटाफट लिख दें। बोलो 15n को आप डायरेक्ट ओरल बोलोगे, क्या लिखूं, 15 की टेबल शुरू हो जाए, 15, 30, 45, 60, बस बहुत है। लो भाई ये अपने दो सेट हो गए, ये हो गए दो सेट। हाँ ठीक है बाबा, एक बार जिनको नहीं आया उनको सुनने दो। और एक बात और ध्यान रखना मेरी, कि कभी भी कोई चीज हमें आ जाए अगर, और आने के बाद भी अपन उस चीज को बहुत ध्यान से सुनते रहे ना अगर, तो उसमें तो क्लैरिटी होती, दैट इज अल्टीमेट। दिस इज नॉट फॉर दिस लेक्चर फंडामेंटल एफओएम, आगे फॉर एवर के लिए याद रखना। कोई चीज आने के बाद भी हम तब भी उसे बहुत ध्यान से सुने अगर, तो अल्टीमेट क्लैरिटी आती है उस चीज की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू ऑल फॉर योर आईआईटी करियर, ठीक है। तो अपना टाइपिंग में थोड़ी एनर्जी कम भी कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में कुछ चीजें मैं बताता रहूंगा आप लोगों को, अदर देन स्टडीज भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अभी अपन धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे ट्रिक्स भी बताएंगे आपको सारी, तो ये सब चीजों का आप फायदा उठाएं। यही एक्चुअली 1-to-1 इंटरेक्शन का यूज हो पाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें हमें क्या बोला है, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगा है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का साइन का मतलब हम क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों, दोनों का कॉमन। आओ जरा दोनों के कॉमन देखिए, तो कॉमन में 12, 24, 36, यहाँ तो 15 की टेबल चल रही है भाई। पहला कॉमन, इसके बाद 48 भी आएगा और 60 भी आएगा। लो मुझे पहला कॉमन दिख गया 60। क्या मैं ऐसा करके पूरा लिखता रहूं क्या, बोलो, क्या मैं ऐसा करके लिखता रहूं कि अपने आप समझ जाऊं कि 60 के मल्टीपल पर ही हमारी अगला कॉमन आएगा। 60 का मल्टीपल, 60 की टेबल 120, देन 180 एंड सो ऑन। क्या इंटरसेक्शन लेना आया सबको, यस, ठीक है। और इंटरसेक्शन लेने से 60, 120, 180 ये सब एलसीएम एलसीएम चिल्ला रहे हैं, पर ये तो समझो कि क्यों। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता कि एलसीएम, तो फिर सब लोग बोलते सर कैसे 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 सर एलसीएम कैसे, पर यहाँ देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि हम एलसीएम ले रहे हैं, यस हम मल्टीपल ले रहे हैं। सबसे पहला एलसीएम क्या है, 60 आया ना, हमने किया क्या, सबसे पहले हमने मल्टीपल उठाया, और मल्टीपल भी वो लिया जो सबका छोटा मल्टीपल है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी डिड एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 और 15 का एलसीएम लेकर नो डाउट आप 60 यार आंसर कर ही सकते थे, बट दिस इज हाउ यू शुड नो कि कैसे क्या हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आ गया बच्चों अच्छे से पूरा क्वेश्चन, ओके बढ़िया, शाबाश, बहुत सुंदर। ओहो, ये तगड़ा सवाल आ गया, ये अपना यूज करने वाला सवाल। आओ जरा देखें ये कौन बच्चा कर पाएगा, किसी में है दम, आ जाओ बेटा सिंगम, देखें कौन आ रहा है तुम में से इसको सॉल्व करने, करो ट्राई। अब यार इसको अगर मैं देखूं तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं वैसे तो अपन, पर ऑप्शन वाइज नहीं है, देखो एबीसीडी ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें, बी ऑप्शन गलत है, इतने सारे बी बी ऑप्शन दे रखे हैं, ए। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि कुछ लोग बी दे दें फिर वो गलत है, फिर सी दे दें फिर गलत है, फिर डी दे दें, तुक्के नहीं मारने यार, नो तुक्काज अलाउड,
क्योंकि तुक्के मारने में तो 25% चांस है कि तुक्का तो लग ही जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। ये टाइम तुम्हें सोचने के लिए दिया है, तुक्के लगाने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, अपना टाइम लो, चीजों को सिंप्लीफाई कर सको तो सिंप्लीफाई करो। टेक योर टाइम। कौन कौन जेन्युइनली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, देखें। मतलब मेरा टाइम देने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। आप लोग अपना सेल्फ अटेम्प्ट कर रहे हैं कि बस टाइप करने में लगे हुए हैं? यूज कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ ठीक है, गुड। थोड़ा बहुत लिखोगे तो समझ में आएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, चलो एक हिंट। एक हिंट, कहाँ से स्टार्ट करूँ? कहाँ से स्टार्ट करूँ? अरे यार, स्टार्ट ऑप्शन मत डालो, ऑप्शन का कोई सेंस नहीं होने वाला है। दैट इज योर वेस्टेज ऑफ टाइम। नो हिंट है, ऐसे थोड़ी होता है। यहां से शुरू करो, यहां से। हाँ, पहले बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? डी बार इंटरसेक्शन सी बार की वैल्यू क्या होगी? अरे डी मॉर्गन, ओएन मॉर्गन, केकेआर, अरे कहाँ चला गया तुम्हारा? तब तो बड़ा बोल रहे थे आईपीएल आईपीएल। हाँ, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी का बार। अरे दोनों साइड से याद करना है बच्चों, ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने अच्छा लिखा है ये। शाबाश सूर्यांश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, ये हमारा आ गया बी यूनियन सी का बार। अब इस टर्म से चलो, इस टर्म से आगे बढ़ो। अपन बाकी सब भूल जाते हैं, पहले जितना छोटे से पार्ट को खेलोगे उतना इजी होता जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का बार का भी बार। बोलो यही चीज लिखी है ना ये टर्म? क्लियर? ध्यान से समझते जाना। ठीक है, बीच में छोड़ मत देना। अब अपना अटेम्प्ट छोड़ दो, जब मैं समझा रहा हूं तब अपना अटेम्प्ट छोड़ देना। ठीक है, सिर्फ इस पर फोकस करना। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पर जो मैंने क्या सिखाया था, जो बार है, ये बार इन दोनों को बटेगा। ठीक है, अब पहले ये बार गया ए के पास, ये ए बार आ गया, ये इंटरसेक्शन का क्या बना दूं? साथ साथ चलो बच्चों, इंटरसेक्शन का बना दूं यूनियन, है ना? और ये जो बी इंटरसेक्शन सी का बार है, तो इसका भी बार लग जाएगा ना। तो बी यूनियन सी के बार का भी बार। व्हाट डू यू से? बी यूनियन सी, यस वेदांत, वेरी गुड। दिस इज बी यूनियन सी। बोलो यहां तक खेल समझ में आ गया क्या सबको? यस, शाबाश। तो ये वाली टर्म हमने लिख ली, और ये तो एज इट इज है, और ये जो इंटरसेक्शन वाला साइन एज इट इज, बाकी सब अपन एज इट इज छाप देते हैं। ये देखो, और इंटरसेक्शन सी बार को पड़े रहने दो। ठीक है बच्चों, यहां तक सब मस्त चल रहा है? ठीक है, अब बोलो, इसमें ए साइन भी सेम। मैंने कुछ बताया था क्या आपको? ए और ए सेम, यू और यू का साइन भी सेम। अरे कंबाइन कर दें? क्या बोलते हो, कंबाइन कर दें? यस, तो इसको लिख देते हैं अपन। बोलो ए यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। एक मिनट को, ए पहले इसको इंटरसेक्शन ले जाते हैं, एक मिनट को। हाँ, पहले इसको और इसको ले जाते हैं, ए और ए बार को, और उसके साथ फिर बाहर में बी यूनियन सी कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको ए लिख लेते हैं। हाँ, तो मैंने जैसे ही देखा ये ए और ए बार है और बीच में यूनियन है, और देखो बी यूनियन सी दोनों में है। बी यूनियन सी दोनों में, जैसे कॉमन ले लेते हैं ना बच्चों, कॉमन, वैसे यहां पर भी अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखे? ए इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी यूनियन सी। एक बार चेक करो मैंने ठीक लिख दिया क्या? जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। ये स्टेप जिसको समझ में आ गई उसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आओ अपन इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्रॉस वेरीफाई, अगर अपन इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे चलेंगे? ए के साथ इसको ले जाएंगे पहले, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ये वाली टर्म आ गई कि नहीं आ गई? ध्यान से देखो बच्चों प्लीज, थोड़ा सा टाइपिंग अवॉइड करो और ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना?
तो ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो ये टर्म आ गई, ठीक है। और बीच में साइन किसका लगेगा, इंटरसेक्शन का। देखो ये इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। और फिर ए बार के साथ इसको ले जाओ, ये देखो ए बार के साथ इसको ले गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा ये दोनों कॉमन है तो मैंने इसको कॉमन लेकर बाहर फेंक दिया, और ये जो यूनियन यूनियन का साइन था ये बीच में लगा दिया, और ए बार को साथ में करके इंटरसेक्ट करा दिया। ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम दो, उसको लेकर बैठो हमेशा। ये एक्सपेक्ट मत करो कि अपन को तुरंत आ ही जाएगा, नहीं आया कोई बात नहीं, आपने अभी नोट डाउन किया, थोड़ा सा 5 या 10 मिनट उसको लेकर बैठे और फिर उसको समझा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। थोड़ा अपने ब्रेन को भी तो काम करने दो यार, हमेशा दूसरे के ब्रेन से थोड़ी काम चलेगा। दूसरों की बात तो सुन ली, पर अपने ब्रेन को भी तो डाइजेस्ट होने दो चीजों को, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन ए बार का मतलब जल्दी से बता दो। ए और ए बार में कुछ कॉमन होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या मैं इस चीज को फाई लिख दूं क्या, बोलो बच्चों, फाई। तो हमारे पास क्या बन गया, फाई का यूनियन बी यूनियन सी के साथ, और फाई का किसी के साथ यूनियन, फाई तो किसी काम का है ही नहीं, यूनियन का मैं क्या करूंगा उसके, क्या ये पूरा बी यूनियन सी लिखा है क्या बच्चों, बी यूनियन सी, यस यस यस, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। और ये इंटरसेक्शन सी बार को मत भूल जाना आपने, ये इंटरसेक्शन सी बार भी चल रहा था, ये देखो ये इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है। अब आओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब यहां तक अपना देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ये, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है, बढ़िया। अबे अभी ये कहां से आ गया, इधर देखो, अब मैंने अब इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं अब हम। तो बी यूनियन सी बस लिख सकता हूं, अगर हम देखें, अब एक मिनट ऑप्शंस वाइज भी देखते रहो साथ साथ कि क्या चल रहा है अपने पास। ओके, बी यूनियन सी बार, और यहाँ पर है बी यूनियन सी। बोलो अब बताओ अब कौन करेगा, हाँ सी दिख गया सबको, ये ऑप्शन दिख गया सबको, किस किस को दिख गया ये ऑप्शन, रेज योर हैंड। ओके, चलो देखो, हाँ बेटा सारंग आप सही थे। चलो अब आप देखो बी यूनियन सी और सी बार, तो हम यहाँ से चाहे तो आप बी यूनियन सी को ऐसे भी देख सकते हैं, ये बी है ये सी है, तो बी यूनियन सी ये पूरा एरिया होगा, ये देखो ये बी यूनियन सी अपना पूरा एरिया आ रहा है। या फिर आप इसमें वापस से वही डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें, है ना। आप अगर वेन डायग्राम से नहीं देखना चाहते तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन से ही करते हैं इसको पूरा ही, है ना। चलो देखो, तो इसको अलग अलग ब्रेक करो, जल्दी से बताओ क्या लिखे, बी इंटरसेक्शन सी बार, बी को सी बार पे के साथ ले जाए, और बीच में देखो ये यूनियन का साइन एज इट इज लगा हुआ है मेरा, और सी के साथ सी बार को ले जाए, सी इंटरसेक्शन सी बार। चेक कर लो मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूं, आ गया, ओके चलो ठीक है, एक बार देख लो। तो बी के साथ सी बार ले गए, बी इंटरसेक्शन सी बार, बी का यूनियन यूनियन, और सी के साथ सी बार। अब सी इंटरसेक्शन सी बार बताओ क्या होता है, व्हाट इज सी इंटरसेक्शन सी बार। अबे जीरो नहीं होता, जीरो मत बोला करो, फाई, ये सेट की दुनिया चल रही है, ये फाई हो गया। तो मेरे पास क्या रह गया, बी इंटरसेक्शन सी बार का यूनियन, और किसी का यूनियन फाई के साथ क्या होगा बच्चों बताना जरा, किसी का यूनियन ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई ए होगा ना। तो ऐसी बी यूनियन सी बार का फाई के साथ यूनियन, क्या बी यूनियन सी बार हो गया, कम ऑन, यस। चलो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या किया, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार फिर सुन लो सब। किस किस ने ऐसा अपने आप किया था, कम ऑन, ईमानदारी से बताना, इस प्रोफेशन में ईमानदारी जरूरी, झूठ नहीं बोलना है किसी को। ओके ओके शाबाश, बहुत सही। अब देखो एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं मैंने क्या क्या किया। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, डी बार इंटरसेक्शन सी बार को पकड़ा, इसको मैंने डी मॉर्गन लगाया, डी मॉर्गन से मैंने इसको बी यूनियन सी का बार लिखा। अब ए के साथ बी यूनियन सी का बार और पूरे का बार, ये जो पूरे का बार जो बाहर है ये दोनों के पास बटेगा, तो ये बन गया ए का बार, इंटरसेक्शन चेंज हो गया यूनियन में, ध्यान से देखते जाना,
और ये जो बी यूनियन सी का बार है और इसका भी बार हुआ तो वो बी यूनियन सी में चेंज हो गया। बोलो इस स्टेप तक सबको क्लियर है? यस। और ये एज इट इज, ये एज इट इज। इसके बाद आगे चलें तो हमने देखा बी यूनियन सी इधर भी आया है, बी यूनियन सी इधर भी आया है, तो हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया और ए इंटरसेक्शन ए अलग कर लिया और बीच का जो यूनियन था यूनियन बी यूनियन सी को अलग कर लिया। ये स्टेप भी सबको क्लियर हो गई होगी, इंटरसेक्शन सी बार। और ए इंटरसेक्शन ए बार हमारा क्या बन गया? फाई। ये अपने आप करके देखना सब लोग, अपने आप सॉल्व करोगे तब आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, अभी क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना है एक स्टेप को अच्छे से। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए बार फाई बन गया और फाई का यूनियन लिया बी यूनियन सी के साथ, तो ये आ गया बी यूनियन सी ही आ गया इंटरसेक्शन सी बार। इसके बाद तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली इसको डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, बी के साथ सी बार ले जाओ और सी के साथ सी बार ले जाओ। ये देखो यहाँ पे बी के साथ सी बार, यूनियन सी के साथ सी बार, और ये वैल्यू हो गई फाई और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए, ये लिखो। अब आपको होमवर्क में दे देता हूँ आज के लिए आपको क्या करना है, और नेक्स्ट टाइम पर अपन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो सब होमवर्क के लिए क्वेश्चंस नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो सब स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नोट करो सब। यूजिंग वेन डायग्राम शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। लास्ट स्टेप में आपको दिक्कत आई एक बच्चे को, देखो बी इंटरसेक्शन सी बार जो था, यहाँ से सी इंटरसेक्शन सी बार, बोलो मैं यहाँ से एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी को अगर दिक्कत आई हो तो। बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बार है, तो अब ये इसके पास अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन सी बार और सी इंटरसेक्शन सी बार। ये देखो ऐसा आ जाएगा, और सी इंटरसेक्शन सी बार फाई होता है और ये तो एज इट इज है ही, और किसी का भी फाई के साथ यूनियन करें तो यही आ जाता है। अब क्लियर हो गया? बोलो ओके। अब एक बार अपने आप ट्राई करेंगे और होमवर्क आप लोग सब लिख लें। ये क्वेश्चन नोट कर लिया क्या सबने? यूजिंग वेन डायग्राम शो दैट these two are equal। चलो अब सब लोग ठीक से अपना होमवर्क नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हैं, इधर लिख देते हैं आपको अपनी शीट में, इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 7 तक। ये आपको इलस्ट्रेशन मतलब सॉल्व एग्जाम्पल्स आपकी शीट में है, उनको आपको कैसे करना है, क्वेश्चन देखा सोल्यूशन नहीं देखना है, अपनी कॉपी पर बिना देखे ट्राई करो और अच्छे से ट्राई करो, 2 अटेम्प्ट दो और फिर उसके बाद आप उसको री अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसको री अटेम्प्ट करो, एक बार उसकी हिंट्स देखो और फिर सोल्यूशन देखकर उससे अटेम्प्ट करो। अपनी कॉपी बनाओ आप लोग प्रॉपरली, अपनी एक कॉपी रखो, नोट्स कॉपी, सब ध्यान से सुन लो मेरी बात। एक नोट्स कॉपी जो अपनी ऑनलाइन क्लास की कॉपी होगी, एक कॉपी आपकी होमवर्क कॉपी होगी, जिसमें आप चाहो तो एक रेसेस की अलग सेपरेट बनाओ, एक शीट की अलग कॉपी बनाओ। सारा चीजें आपकी हैंड रिटन ढंग से होनी चाहिए। रेसेस, यस रेसेस, रेसेस भी आपको देंगे आज। रेस 1 आपको होमवर्क में करनी है, रेस 1। ठीक है, और डू योर सेल्फ 1 and 2, डू योर सेल्फ 1 and 2, ये होमवर्क सब लोग अच्छे से लिख लो अपना। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 1 to 7, डू योर सेल्फ 1 and 2 एंड रेस नंबर 1। एक मिनट को, रेस, यस रेस 1, जो फर्स्ट रेस आपको मिली है, मे भी हो सकता है वो रेस 1 के नाम से हो या रेस 00, जो भी रेस के नाम से हो, फर्स्ट रेस मिली है, वो रेस आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आई होप सबको समझ में आया, ठीक रहा। ठीक है, आज का जो पढ़ा है अपन ने अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे सारी चीजें।
है ना, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू एवरीवन।